नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम आमेर के कछवा वंश के बारे में दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये सेकंड नंबर पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट आप देखेंगे, शुरू से ही कछवा वंश को मैंने पढ़ाया है। उससे पहले मैंने मारवाड़ को पढ़ाया है, मेवाड़ को पढ़ाया है, आपके लिए रणथंभौर, जालौर, अजमेर, आमेर सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है ना। तो ये हमारे आज आमेर का कछवा जो वंश है उसका सेकंड पार्ट, आगे के राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिएगा, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। अब देखिएगा, सवाई मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो हैं, मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं सवाई जयसिंह। दोनों में अंतर है साथियों। मिर्ज़ा राजा जयसिंह अलग हैं, मिर्ज़ा जयसिंह अलग हैं, याद रखना। और सवाई जयसिंह अलग है, सवाई जयसिंह अलग है। इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। मिर्ज़ा ये जयसिंह फर्स्ट है और ये अब हम पढ़ाएंगे आपको जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड कह लो चाहे सवाई जयसिंह कह लो, एक ही बात है। इनका शासनकाल है 1700 से लेकर के 1743 तक, और सबसे इम्पोर्टेंट शासनकाल भी है, सबसे लंबा भी इन्हीं का है। इनका जन्म हुआ था साथियों 14 नवंबर 1688 को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1688 को हुआ था। इनका मूल नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? सवाई जयसिंह का मूल नाम था विजय सिंह, और इनका भाई था जिसका नाम था जय सिंह। इनका भाई था, उसका नाम भी क्या था? जय सिंह था, लेकिन बाद में इसका रूपांतरण कर दिया। औरंगजेब ने इनके नामों में अदला बदली कर दी। ठीक है, विजय सिंह का नाम तो क्या रख दिया? जय सिंह रख दिया। ठीक है, और ये वही जय सिंह बन गया फिर। और जो जय सिंह था उसका नाम विजय सिंह कर दिया। इस तरीके से अब जो वर्तमान में ये शासक पढ़ रहे हैं इसका नाम जय सिंह यहीं से पड़ा था कि औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों के नाम में क्या कर दी? अदला बदली कर दी। सवाई जयसिंह ने कुल 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। ऐसा याद रखना, आपको आमेर के ऐसे शासक हैं जिन्होंने सर्वाधिक मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा। और कौन कौन थे इनके समय पर दिल्ली के मुगल शासक? एक तो थे औरंगजेब, दूसरे बहादुर शाह जफर बने, उसके बाद ज़ादर शाह, उसके बाद फारुखशियार, उसके बाद रफ़ीक़-उद-दौला, और उसके बाद रफ़ीक़-उद-दौला, और सबसे लास्ट में बने थे रोशन अख्तर, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। तो ये 7 शासकों का शासनकाल देखा था अकेले सवाई जयसिंह ने दिल्ली की कुर्सी पर। सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि थी साथियों, वो दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने इस जयसिंह को सवाई की उपाधि दी और इसको सवाई जयसिंह नाम उद्घोषित किया। उसके बाद फारुखशियार ने भी इनको एक उपाधि दी जिसका नाम है उपाधि का महाराजाधिराज, और राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि थी रोशन अख्तर ने। तो ये उपाधियाँ भी आपको याद रखनी है। अब इम्पोर्टेंट है कि सवाई जयसिंह के प्रमुख सैनिक अभियान, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। सवाई जयसिंह के काल में औरंगजेब के पुत्र जो थे, ठीक है ना, आजम और मुआजम, उन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था जिसका नाम था जजाऊ का युद्ध, आगरा के अंदर हुआ, जिसमें मुआजम विजय हो गया था। मुआजम क्या हो गया? विजय हो गया था। जो आजम थे उस आजम के समर्थन में ये सवाई जयसिंह लड़े और जोधपुर के अजीत सिंह लड़े। ये 3 शासक थे, आपको बता दूं मैं, ठीक है ना। आजम के पक्ष में तो कौन कौन लड़े थे? सवाई जयसिंह और जोधपुर के शासक अजीत सिंह। और मुआजम के पक्ष में लड़े थे अमर सिंह सेकंड, और जो जिस पक्ष से अमर सिंह सेकंड लड़े थे मुआजम से, वो मुआजम क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। इस युद्ध में मुआजम विजय हुआ और बहादुर शाह के नाम से क्या बना? शासक बन गया। और आमेर का नाम उसने क्या बदला कर रखा? आमेर का नाम बहादुर शाह ने मोमिनाबाद कर दिया। नोट कर लो, आमेर का क्या नाम था? दूसरा मोमिनाबाद। किसने बदला? बहादुर शाह ने। उसके बाद मुआजम जो है, या बहादुर शाह कह लो, मुआजम ने सवाई जयसिंह को आमेर की गद्दी से हटा करके विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। ये सवाई जयसिंह के भैया थे, ठीक है ना। मैंने बताया आपको नाम की अदला बदली कैसे हुई। अब आप लोग भूल जाइए कि सवाई जयसिंह का बचपन का नाम विजय सिंह था, अब उनके भाई का नाम पड़ गया है विजय सिंह। तो ये दोनों थे, सवाई जयसिंह को कुर्सी से हटाया और उनके भाई विजय सिंह को शासक बना दिया। किसने? बहादुर शाह ने। मारवाड़ की गद्दी से अजीत सिंह को हटाया। भाई जब मुआजम जीत गया है, अब ये दोनों विरोधियों को हटाएगा यहाँ से, जय सिंह को और अजीत सिंह को। अब उसके बाद एक देवारी समझौता होता है 1708 में। मैंने मारवाड़ में पढ़ाया, आपको मेवाड़ में पढ़ाया है, और यहाँ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों शासक थे। ये थे हमारे मारवाड़ के, ये तो थे मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह, इसलिए तीनों में पढ़ाना पड़ता है ये। और तीनों ही शासक थे, तीनों ही राज्यों के,
1708 में ये देवारी समझौता होता है तीनों के मध्य में, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह। इस समझौते के तहत में अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रा कमर का विवाह कर दिया था किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ, शर्त के रूप में। और शर्त रखी थी कि भाई जो सवाई जयसिंह होगा उसकी होने वाली संतान ही आमेर का अगला शासक बनेगी, ये शर्त रखी गई थी। अमर सिंह, अब जो अमर सिंह है उस अमर सिंह की पुत्री जिसका नाम था सूजा कमर, उसका विवाह कर दिया सवाई जयसिंह के साथ में। अब दोनों शासकों ने अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। 1708 में इस समझौते के तहत में अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बन गया। अजीत सिंह कहाँ का बन गया? मारवाड़ का शासक। जब पुत्री का विवाह कर दिया है तो शासक तो बनना निश्चित है। सवाई जयसिंह ने विजय सिंह तथा सैयद हुसैन खां को पराजित करके आमेर का शासक फिर दोबारा बन गए। उन्होंने अपने भाई और उनके सेनापति को हरा दिया। बात थी 1 जून 1710 को मुआज़म ने सवाई जयसिंह को आमेर का शासक मान ही लिया था, ठीक है ना। 1 जून 1710 को सवाई जयसिंह को बहादुर शाह ने काबुल तथा चित्रकूट की सूबेदारी दी, लेकिन सवाई जयसिंह इससे अप्रसन्न था। देखो याद रखना, कहाँ कहाँ की सूबेदारी दी थी? एक तो काबुल की और एक चित्रकूट की। किसको? सवाई जयसिंह की। लेकिन दिल लेने के बावजूद भी वो अप्रसन्न था। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अगले शासक जहांदर शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने। और उसको ख़त्म किसने किया था? जहांदर शाह ने ख़त्म कर दिया। 1713 में फर्रुखशियार ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब पद दिया और मालवा का सूबेदार बना दिया। तो आपको नोट करना है, इस आमेर के अंदर ऐसे 3 शासक थे जिनको 7000 का मनसब पद दिया गया था। एक तो थे मान सिंह, दूसरे थे मिर्ज़ा जयसिंह। कौन थे? मिर्ज़ा जयसिंह। और तीसरे हमारे ये है ही जिसका नाम है सवाई जयसिंह। तो ये 3 व्यक्ति हुए थे, 3 शासक हुए थे आमेर में जिनको 7000 का मनसब पद था ये पूरे राजपूताना के अंदर। 1715 में चूड़ामन जाट भरतपुर के थे ये। इनके विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जयसिंह ने थुन दुर्ग पर क्या कर दिया? घेराव कर लिया। दुर्ग का नाम था थुन दुर्ग। 1715 में जयसिंह सेकंड और चूड़ामन जाट के मध्य में संधि होती है, ठीक है ना। संधि कर लेते हैं आगे। चूड़ामन जाट के भतीजे जिसका नाम था वदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर के ब्रज राजा की उपाधि दी। नोट कर लो इसको, ब्रज राजा की उपाधि किसको प्राप्त थी? वदन सिंह को। ये वदन सिंह कौन थे? डीग भरतपुर के राजा थे। डीग नाम सुना है आपने? डीग जल महलों की नगरी, उसके क्या थे? ये राजा थे, याद रखना। अब देखिएगा मराठा और सवाई जयसिंह के बीच में युद्धों की क्या क्या युद्ध कौन कौन से होते हैं। मालवा संघर्ष को लेकर के 2 युद्ध लड़े गए थे सवाई जयसिंह के माध्यम से। पहला युद्ध लड़ा गया था 1715 में पिलसुद्ध का युद्ध सवाई जयसिंह और मराठाओं के मध्य में हुआ, जिसमें मराठा फिर जीत गए। 1732 में मंदसौर का युद्ध हुआ जो सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच में हुआ, जिसमें भी मराठा विजय हुए दोनों बार। सवाई जयसिंह ने 1733 में जयपुर बेहतर योजना चलाई, नोट कीजिएगा, जिसका विरोध किसने किया था? बुद्ध सिंह हाड़ा ने किया था। अब आपको मैं बता दूं, ये बुद्ध सिंह हाड़ा कौन था? ये बुद्ध सिंह जो हाड़ा था ये सवाई जयसिंह का बहनोई था, ठीक है ना। बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जयसिंह का बहनोई था और इस बहनोई ने ही सवाई जयसिंह साले का क्या किया? विरोध किया। और बेहतर योजना का उद्देश्य था कि मैं संपूर्ण जयपुर के अंतर्गत सभी आसपास के राज्यों को मिला लूँ। सवाई जयसिंह की बहन जिसका नाम था अमरी कंवर, इसका विवाह हुआ था बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ। तो बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जयसिंह का क्या बन गया? बहनोई बन गया। और बुद्ध सिंह उसका विरोध करता है, लेकिन बुद्ध सिंह के 2 पुत्र थे जिसका नाम था एक भवानी और दूसरे का नाम था उमेश सिंह। अब विरोध ये पुत्र भी करेंगे, उसके मामा जी का विरोध भी करेंगे। तो सवाई जयसिंह ने 1734 में अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह को बूंदी की राजगद्दी से हटा दिया। और किसको बनाया शासक बूंदी का? दले सिंह हाड़ा को बूंदी का शासक बना दिया। क्लियर? देखो ऐसे ऐसे मामा जी भी होते हैं। आपने सुना होगा कंस कृष्ण की कहानियाँ। अमरी कंवर ने मालेराव होलकर व राणाजी सिंधिया को राखी भेजी। अब क्या करेगी उसकी बहन? अब वो मराठाओं को राखी भेजेगी। मालेराव होलकर और राणाजी सिंधिया ये दोनों मराठा थे, किराए के क्या थे? आक्रमण करता थे। इनको जो भी कोई पैसा देता राजस्थान में एंट्री मार जाते। अब अमरी कंवर इनसे सहायता मांगती है और अपने पुत्र उमेश सिंह को बूंदी का शासक बनाने की मांग करती है कि तुम भैया आओ, और मेरे भैया ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया,
गलत, मेरे पति को वीरगति को प्राप्त हो गए और मेरे बेटे हैं उसकी भी मृत्यु इस भैया ने कर दी, तो आप लोग मेरी सहायता कीजिएगा। बड़ा कैसा निर्दयी भैया है, कंस की तरह। 1735 में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध होता है। ये किस किस में होता है? सवाई जयसिंह और मालेराव होलकर के मध्य में, और राणाजी सिंधिया भी लड़ते हैं साथ। तो अब ये दोनों मराठा आ जाते हैं किसके साथ युद्ध करने? सवाई जयसिंह के साथ युद्ध करवे, लेकिन सवाई जयसिंह युद्ध में विजय हो जाता है। ये दोनों मराठा हार जाते हैं। उसके बाद मराठाओं का राजपूताना में सर्वप्रथम जो एंट्री हुई थी, ठीक है ना, वो बुद्ध सिंह हाड़ा के काल में ही हुई थी। नोट कर लो आप लोग, और मैंने नोट लिखा भी है। राजपूताना के अंदर मराठाओं की एंट्री सबसे पहले कब हुई थी? जब बुद्ध सिंह हाड़ा था बूंदी का शासक, उसी समय की बात है, यानी कि सवाई जयसिंह के काल में। एक हुरडा सम्मेलन भी होता है, मैंने आपको मेवाड़ में पढ़ाया था साथियों। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था 17 जुलाई 1734 को, जिसका उद्देश्य था कि मराठाओं की शक्ति को दबाना। इसके जनक थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने ही इस हुरडा सम्मेलन की नींव रखी थी, और अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे? संग्राम सिंह को बनाना चाहते थे। लेकिन संग्राम सिंह जो थे साथियों, ये थे हमारे मेवाड़ के शासक, और इसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है हुरडा सम्मेलन होने से पहले ही। लेकिन उसके बाद संग्राम सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं जगत सिंह सेकंड, और ये ही इस हुरडा सम्मेलन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। आप मेवाड़ को पढ़ के आना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। इस हुरडा सम्मेलन में क्या हुआ? ये असफल हो गया क्योंकि आपसी मतभेद होने लग गए इस वजह से। अब सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला, बहुत लंबा शासन काल है इनका, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएँ बनवाई थी, ठीक है ना। राजस्थान में पूरे भारत में 5 सौर वेधशाला बनवाई थी, उनमें से राजस्थान में एक है जंतर मंतर, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी सौर वेधशाला है जयपुर में जंतर मंतर, दिल्ली में सबसे बड़ी है, उसके बाद एक उज्जैन में है, एक बनारस में, एक मथुरा में। ये 5 सौर वेधशालाएँ बनाई गई थी जो खगोलीय निरीक्षण करने में सहायता करती हैं। आगे चलते हैं। जयपुर की सौर वेधशाला को साथियों 1 अगस्त 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एकमात्र ऐसी पहली धरोहर थी। उसके बाद जयपुर के इतिहास के बारे में देखो, जयपुर जो है वो सवाई जयसिंह ने बसाया था, ठीक है। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया था, और कहाँ पर बताया था? जोरावर सिंह गेट पर इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर, और इसकी नींव रखी थी साथियों जगन्नाथ पंडुरक ने। किसने रखी थी? जगन्नाथ पंडुकर ने। और आपसे पूछा जाए कि भाई जयपुर का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो याद रखना विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और पुर्तगाली डी सिल्वा, एक पुर्तगाली व्यक्ति भी था यहाँ पर। जयपुर को कई नामों से जानते हैं, जैसे राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान की दूसरी काशी, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। विश्व का ऐसा प्रथम शहर जयपुर है जो कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया गया है, और इसकी तुलना कई शहरों से की गई है, जैसे चीन के कैंटीना और इराक की राजधानी बगदाद। इन दोनों शहरों का मिश्रण अकेले जयपुर में मिलता है, ठीक है ना। दोनों की बनावट जैसा जयपुर बसा गया। प्रिंस वेल ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर राम सिंह सेकंड ने 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। नोट कर लो इसको, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने पुतवाया? राम सिंह सेकंड ने 1876 में। अब देखिए जयपुर की तुलना करें तो देखिए जयपुर जो है, अगर जयपुर की सुंदरता की बात करें तो ऐसा लगता है जाने पेरिस हो। अगर इसकी भद्रता की बात करें, भद्रता मतलब बुराई, तो ये मॉस्को के समान है, और इसकी आकर्षकता बिल्कुल बुडापेस्ट के समान दिखाई देती है। जयपुर पूरा समकोण पद्धति पर बसा हुआ है, ग्रिड पद्धति पर, यानी कि एक रास्ता आपको निकलना है तो वो दूसरे रास्ते से जाकर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गली बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जयपुर की स्थापना के समय जयपुर में कुल 7 दरवाजे थे। कौन कौन से थे? एक तो ध्रुव पोल, दूसरा सूरज पोल, तीसरा चांद पोल, चौथा घाट गेट, पाँचवा सांगानेरी गेट, छठवां न्यू गेट और 7वां अजमेरी गेट। ये 7 दरवाजे थे जब जयपुर की स्थापना की गई थी। साथियों जयपुर की स्थापना जो थी, बसाया तो था सवाई जयसिंह ने, लेकिन इस जयपुर का आधुनिक निर्माण किया था मिर्ज़ा इस्माइल के द्वारा। किसको? मिर्ज़ा इस्माइल को इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयसिंह ने बनवाया। कल्की मंदिर का निर्माण करवाया था जलेब चौक पर, ठीक है ना। जलेब चौक पर इसका निर्माण करवाया था जलेब सिंह ने। उसके बाद सिसोदिया रानी का महल का निर्माण करवाया, और ये महाराणा अमर सिंह जो मेवाड़ के थे उनकी पुत्री थी, ठीक है ना। कौन? चंद्रा कंवर, इसी को बोलते हैं सिसोदिया रानी। मानसरोवर झील का निर्माण भी
गर्भावती नदी के पानी को रोक करके सवाई जयसिंह ने किया था मानसरोवर झील का निर्माण। नाहरगढ़ दुर्ग का अभ्यारण्य भी किया था किसने? सवाई जयसिंह ने, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए। चंद्र महल, जिसको वर्तमान में सिटी पैलेस कहते हैं, उसका निर्माण भी जयसिंह ने करवाया था। आश्रित विद्वानों को शरण देने के लिए ब्रह्मपुरी का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और साथियों, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जयबाण तोप है, ठीक है ना, जयबाण तोप, इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था और ये वर्तमान में जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और जयबाण तोप जो है विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयबाण तोप और रणबंका ये दोनों जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। अब देखिए सवाई जयसिंह के ज्योतिषी क्षेत्र की बात करते हैं। तो नक्षत्रों, अब ग्रंथ और लेखक ये आपको याद रखने हैं। नक्षत्रों पर ग्रंथ लिखा गया था जीज मोहम्मद शाही। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोनों, याद रखा, जयसिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्र ग्रहों पर आधारित है जीज मोहम्मद शाही, जो सवाई जयसिंह ने ही लिखा था। इसका प्रकाशन 1733 में हुआ और इसकी रचना की गई थी 1725 में। और ग्रहों पर आधारित ग्रंथ लिखा गया था जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका खुद सवाई जयसिंह ने लिखा था। साथियों, जयसिंह जो सेकंड यानी सवाई जयसिंह, उसके दरबारी थे जगन्नाथ। कौन थे? जगन्नाथ। और इसके दरबार में एक ज्योतिषी भी थे जिसका नाम था केवल राम और नैन मुखोपाध्याय। ये दो व्यक्ति ज्योतिषी थे, ठीक है। सवाई जयसिंह के गुरु थे जगन्नाथ ने टॉलमी की पुस्तक अल्मागेस्ट से दो ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ। ये दोनों ग्रंथ याद रखना, सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कौस्तुभ किसके द्वारा लिखे गए थे? जगन्नाथ के द्वारा। टॉलमी की पुस्तक अल्मागेट से लिखे गए थे सवाई जयसिंह के काल में। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। उसका अरबी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किसने किया था? जगन्नाथ ने किया था। जगन्नाथ था सवाई जयसिंह का गुरु। केवल राम ने नक्षत्रों से संबंधित 8 ग्रंथों की रचना भी की थी। ये ज्योतिषी थे। और दूसरे ज्योतिषी नैन मुखोपाध्याय, इन्होंने भी नक्षत्रों से संबंधित अरबी ग्रंथ लिखा था। उकर एक अरबी ग्रंथ था जिसका संस्कृत में अनुवाद किया था। एक आश्रित विद्वान था जिसका नाम था कृष्ण भट्ट, जिसने राम राशा ग्रंथ लिखा था, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि राम राशा ग्रंथ जो है किसके काल में लिखा गया था? सवाई जयसिंह के काल में लिखा गया था कृष्ण भट्ट के द्वारा। और इस ग्रंथ, याद रखना, इस ग्रंथ के कारण सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट को कवि कलानिधि और राम रासाचार्य की उपाधि प्रदान की थी। किसको? कवि कलानिधि और राम रासा आचार्य। ये कृष्ण भट्ट को उपाधि दी थी किसने? जयसिंह, सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ऐसा हिंदू शासक था अंतिम जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नोट कर लो इसको। ऐसे कौन से राजपूताना के हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया? अंतिम शासक थे सवाई जयसिंह। अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा चला गया था, तो जो छोड़ा गया घोड़ा था उसको किसने पकड़ा था? कुंभानी राजपूतों ने पकड़ लिया था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है और उसको जो राजा पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध भी करना पड़ता है। तो उस घोड़े को किसने पकड़ा था? कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। अब आपको याद रखना है, सवाई जयसिंह के 2 पुत्र थे। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह, दूसरे का नाम था माधो सिंह, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हम ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, अब सबसे पहले शासक बनते हैं ईश्वरी सिंह, जिनका शासनकाल है 1743 से लेकर के 1750 के मध्य। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति से ईश्वरी सिंह आमेर का शासक बन जाता है, ठीक है ना। किसकी सहायता से? मोहम्मद शाह की सहायता से। शासक बनते ही उनका सौतेला भाई था जिसका नाम था माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। माधो सिंह 2 हुए थे, ये माधो सिंह फर्स्ट है। इनका भाई माधो सिंह प्रथम और मेवाड़ के जगत सिंह और कोटा के दुर्जन साल, ठीक है। और मराठों के संयुक्त सेना आक्रमण के लिए रवाना होती है। ये माधो सिंह सबको साथ मिला के ले जाता है। एक तो जगत सिंह था मेवाड़ का, कोटा के दुर्जन साल और मराठा की संयुक्त सेना, इन सबको लेकर के कहाँ पहुँच जाता है? उसके ऊपर आक्रमण करता था, अपने भाई के ऊपर। लेकिन 1745 में ही जामडोरी की संधि हो जाती है जयपुर में राजमहल खत्री के सहयोग से दोनों भाइयों में। और इस संधि के तहत में क्या हुआ था? माधो सिंह को रामपुरा और टोंक की जागीर दे दी। भाई संधि में क्या हुआ कि भाई अब आमेर का शासक तो ईश्वरी सिंह रहेगा, लेकिन जो माधो सिंह प्रथम है, उनका भाई सौतेला, उनको रामपुरा और टोंक की क्या दी जाएगी? जागीर दी जाएगी। इस संधि के कुछ समय के पश्चात माधो सिंह चुप बैठने वाला नहीं था और माधो सिंह ने फिर से एक बार
ईश्वरी सिंह पर आक्रमण कर दिया। और 1 मार्च 1747 को ये दोनों युद्ध याद रखना, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, दोनों भाइयों के मध्य में 2 युद्ध हुए थे। 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध होता है टोंक में, जिसमें ईश्वरी सिंह थे एक तरफ, दूसरी तरफ माधो सिंह, जगत सिंह और मराठा दुर्जनशाल शासक, जिसमें ईश्वरी सिंह पहली बार में विजय हो जाते हैं। देखो सबको हरा दिया। राजमहल टोंक का युद्ध कौन जीतता है? ईश्वरी सिंह जीतता है। इस विजय की खुशी में ही ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया। और ये ईसर लाट थी साथियों सरगासूली जिसको बोलते हैं, जिस पर फांसी का फंदा लटकाया जाता है। तो इस ईसर लाट का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। और बाद में चल के ये ईसर लाट ही इसकी मौत का कारण बनती है। राजमहल युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह पर फिर आक्रमण किया। और ये 1748 में होता बगरू का युद्ध। चुप बैठने वाला नहीं है माधो सिंह। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के जैसे ही युद्ध हुआ था बीच में, दूसरे युद्ध में, बगरू के युद्ध में, अब कौन विजय होता है? माधो सिंह विजय हो जाता है। और जीत के बाद माधो सिंह ने शर्त रखी, क्या क्या रखी? कि भाई रामपुरा टोंक के अलावा माधो सिंह को मालपुरा निवाई टोडा की जागीर देनी पड़ेगी। तो ये बात उसने हम भर ली, चलो मैं दे दूंगा। दूसरी बात की थी कि उमेद सिंह को जो है उसको बूंदी का शासक बनाया जाएगा। ये बात उसने अस्वीकार कर ली। किसने? ईश्वरी सिंह ने, कि भाई मैं बूंदी का शासक उमेद सिंह को नहीं बनाऊंगा। मराठाओं का हर्जाना देना जाना चाहिए। 62 लाख 63 लाख रुपए का हर्जाना मराठाओं को दिया जाएगा। इस बात को भी ईश्वरी सिंह ने तय कर लिया, मान लिया था। बगरू के युद्ध के बाद में मराठाओं के कर्ज के दबाव के कारण अब हमर तो भर ली उसने कि मैं मराठाओं को पैसे दे दूंगा, लेकिन लगभग 62-63 लाख रुपए दिए थे मराठाओं को। लेकिन दिए किसने थे? बाद में, उसकी मृत्यु के बाद। बगरू के युद्ध के बाद में मराठाओं के कर्ज में दब गया था ईश्वरी सिंह। और परेशान होकर के ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। और इसी सरगासूली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। देखो इसकी मौत का कारण खुद नहीं बनवाया, ठीक है ना। और अगले शासक बनेंगे इनके सौतेले भाई माधो सिंह प्रथम कह लो, या फिर इसी को हम सवाई माधो सिंह कहते हैं। और इसका पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, 1 क्लास और लगेगी आपकी आमेर की। 3 क्लासों में आमेर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके राजवंश खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आमेर तक ही हमारे राजवंश हैं, इसके अलावा आपके राजवंश खत्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। देखो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। मैं आपके निस्वार्थ भाव से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, उसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। और वरना आपकी मर्ज़ी है, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है। धन्यवाद।